गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 11th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपका फर्स्ट से लेकर 10th तक की जितने भी आपके लेसन हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। लेसन भी कंप्लीट करा दिए हैं और बाकी एक्सरसाइज भी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे विहान शोभा तिवारी के नाम से तो उसमें मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आपका जो ये इंग्लिश की आपकी रेनबो की बुक है, ठीक है, और आपका ये लेसन है। ये लेसन का नाम लेसन है आपका 11। और लेसन 11 में आज हम पढ़ेंगे द ओल्ड काकी। और द ओल्ड काकी की कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के उस पर बेस्ड है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद की है जिसमें हमें बहुत सारी वो पढ़ने को मिलेंगी। इसमें बहुत सारे हम नए नए वर्ड्स सीखेंगे, वोकेबलरी हमें मिलेगी नए नए वर्ड्सों की। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। द ओल्ड, एक बूढ़ी काकी हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा जो एक रचनाकार है, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनकी इस उस कृति से ये लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पैराग्राफ है आपका। देयर देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बार एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम क्या था, जिसको लोग क्या कह के पुकारते थे, काकी। वो काकी के नाम से जानी जाती थी, वो काफी बूढ़ी थी। शी crept because her hands and feet were very weak. शी केप्ट, वो रेंगा करती थी। केप्ट मीन्स रेंगना। वो रेंगा करती थी बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हर हैंड्स उसके हाथ, एंड फीट उसके पैर, वर वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा, उसके हाथ और पैर वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। वो कहते हैं बिना उसके जो है नहीं चल सकती थी, क्योंकि वो गिर जाती थी, इसलिए वो रेंग कर चला करती थी। हर हस्बैंड हैज डाइड लॉन्ग एगो। हर हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड थे, पति थे, वो उनकी काफी समय पहले, लॉन्ग एगो, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। वो, अब यहाँ पे ये देश शी किसके लिए आया है, ये काकी के लिए आया है, क्योंकि काकी कौन है, एक है और लेडी है। तो यहाँ पर शी का प्रयोग किया गया है। शी एज ए किसकी तरह प्रयोग किया गया है, प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, काकी कौन हो गई, नाउन हो गई, और यहाँ पर काकी के, काकी ना, हर बार काकी का प्रयोग ना करके वहां पर शी का प्रयोग किया गया है, जो क्योंकि काकी एक है और एक औरत है। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू, वो अपने भतीजे के साथ में, भत, उसके भतीजे भतीजे के साथ में रहा करती थी, जिसका नाम था बुद्धिराम। शी हैज ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। शी हैड ट्रांसफर, उसने ट्रांसफर कर दी थी, ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पास थी, जितना भी उसके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी में संपत्ति, जितनी भी उसके पास संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति उसने जो है अपने भतीजे बुद्धिराम के उसमें कर दी थी, उसके नाम में कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। और रूपा, एक रूपा भी इसमें एक करेक्टर है, जो कि कौन है, वो बुद्धिराम की पत्नी है। बुद्धिराम जो कि उसका भतीजा था, उसकी पत्नी का नाम था रूपा। बुद्धिराम हैज टू हैड टू सन्स एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के दो पुत्र थे, एंड ए डॉटर, और एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली। ठीक है, तो इस ये एक पूरा पैराग्राफ आपका खत्म हो गया है। ठीक है, पैराग्राफ, उम्मीद है सब पैराग्राफ सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। द बॉयज हैव द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। जो लड़के थे, उन्होंने उन्होंने जो है काकी के साथ में कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। बिहेव्ड मीन्स, नेवर मीन्स कभी नहीं, बिहेव्ड मीन्स व्यवहार करना, प्रॉपरली मीन्स उचित तरीके से। तो उनके, उसके जो दो लड़के थे, उन्होंने काकी के साथ में कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। दे यूज टू टीज हर अ लॉट।
और वे जो उसके दोनों लड़के थे वो उसे टीज मीन्स परेशान करना, हर अलॉट, उसे यानी कि काकी को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कई बार जब उसे परेशान करते थे उसके दोनों लड़के, तो वो चीखने लग जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी, काकी जो है चिल्लाने लगती थी, बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कोई भी जो है उसकी बात को नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली ही एकमात्र ऐसी थी, उस परिवार में एकमात्र ऐसी थी जो हु हैड सिंपैथी, जिस जो कि सिंपैथी रखती थी, सहानुभूति रखती थी फॉर काकी। मतलब वो केवल वही जो है काकी को समझती थी, वही उसके साथ में सहानुभूति रखती थी। बाकी परिवार के कोई भी सदस्य, चाहे बुद्धिराम हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसके दोनों लड़के हों, वो उसके साथ कभी भी सिंपैथी नहीं रखते थे। केवल उसकी जो लड़की थी बुद्धिराम की, केवल वही उसके साथ में सहानुभूति, सिंपैथी में सहानुभूति रखती थी। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ 3। इट वॉज एन इवनिंग, Sehnai was being played at Budhiram's doorstep. It was an evening. शाम का वक्त था, इवनिंग में शाम का वक्त था। सहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम डोर स्टेप, और बुद्धिराम के जो दरवाजे पे, घर का जो दरवाजा था वहां पर जो है सहनाई बजाई जा रही थी, यानी कि शादी का माहौल था। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, और वो सहनाई इसलिए बजाई जा रही थी क्योंकि जो बुद्धिराम का जो बड़ा बेटा था उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी थी। ठीक है, सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, और ऐसे ही एंगेजमेंट की जो सेलिब्रेशन थी वो चल रही थी। वर गोइंग ऑन में चल रही थी। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और जो उसमें सेलिब्रेशन में जो लोग आए हुए थे, जो मेहमान आए हुए थे, उन लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा था, और खाना बनाने में कढ़ाई में जो है क्या क्या सेका जा रहा था, पूरियों को। पूरीज वर बीइंग फ्राइड, पूरियों को सेका जा रहा था किन कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर, और जो बहुत ही घी की बहुत ही अच्छी सी सुगंध, बहुत ही मीठी सी सुगंध और मसालों की सुगंध, वो पूरी तरफ चारों ओर यानी कि हवा में फैली हुई थी। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम, काकी अपने रूम में बैठी हुई थी। एंड इट वॉज डार्क इनसाइड, और अंदर क्या था, अंदर पूरा अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी और सिजलिंग पूरीज, और जो शी, अब अंधेरा तो था, अंधेरा अंधेरा था, तो इसलिए वो देख तो सकती नहीं थी, इसलिए वो स्मेल सूंघ सकती थी द क्रिस्पी, और बहुत ही कुरकुरी सी और फूली हुई सी जो पूरी थी, उनको वो स्मेल कर सकती थी, मतलब उसको सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरी फ्लोटेड बिफोर हर आईज, और जो जब उसकी स्मेल आ रही थी, तो क्या हुआ कि उसकी आंखों के सामने वो पूरी की पूरी इमेज, ये पूरी कैसी होती है, इस टाइप की पूरी इमेज, पूरी वो कल्पना जो है कर रही थी उसका, की मतलब उसकी आंखों के सामने वो आ रही थी कि पूरी ऐसी ऐसी होंगी, मतलब उसकी कल्पना हो रही थी। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड crept close to the कढ़ाई। शी बिगेन, और जब इतनी अच्छी सी मसालों की और पूड़ियों की जो सुगंध फैली हुई थी, उससे क्या हुआ कि काकी जो है धीरे धीरे मूव करने लगी, मूव करना, हिलना शुरू कर दिया, यानी कि रेंगना। एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, और धीरे धीरे वो रेंगती हुई वो कहाँ पे पहुंची, कढ़ाई के पास में पहुंच गई। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. When Rupa saw, और जैसे ही रूपा कौन थी, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी, उसने काकी को देखा बैठे हुए, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, क्लोज मीन्स पास में, टू द कढ़ाई के पास में। जब रूपा ने काकी को बैठे हुए देखा,
तो शी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया। लॉस्ट मीन्स खो दिया, टेम्पर एंड शुक, और शुक में हिलाया, काकीज बोथ हर हैंड्स एंड साउटेड अब्यूजिव, उसके रूपा ने जो है काकी के दोनों हाथों को हिलाया, एंड शाउटेड अब्यूजिव, और गाली देना शुरू कर दिया, गाली देना चिल्लाने लगी, गाली देते हुए वो चिल्लाने लगी रूपा। द ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड्स, ओल्ड काकी बिल्कुल भी, यहाँ तक कि एक शब्द भी, एक सिंगल शब्द भी वो नहीं बोल पाई, उसने नहीं बोला। शी रिटर्न टू हर रूम, और वो अपने रूम में लौट गई। शी रिटर्न, रिटर्न मीन्स लौट गई, टू हर रूम, अपने रूम में, अपने कक्ष में, जहाँ अंधेरा था वहां वो लौट गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, और उसे बहुत ही वो बहुत ही अपमानित महसूस हुए, मतलब उसे बहुत ही अपमान लगा इस चीज का कि उसकी जो रूपा है, रूपा ने इस तरीके से मतलब सबके सामने मेरा इंसल्ट किया, अपमान किया मेरा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। द डिनर वॉज रेडी, ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। द डिनर वॉज रेडी, अब जो डिनर था वो पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ऑल द गेस्ट, जितने भी गेस्ट थे वहां पे, मेहमान थे, हैड स्टार्टेड ईटिंग, उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, और काकी अपने रूम में ही थी, और उसने ये सोचा, थॉट में सोचा, नॉट टू गो, बाहर जाने का, जब तक कि अंटिल शी वॉज कॉल्ड, जब तक कि उसे बुलाया नहीं जाएगा। तो काकी ने ये सोचा कि जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएगी। और जबकि उसके जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, उस घर में आए हुए जो मेहमान थे, उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग, बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, भोजन की बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी सुगंध जो है वो फैली हुई थी, बट आ रही थी, बट नो वन, लेकिन कोई भी उसको डिनर के लिए, उसको बुलाने के लिए नहीं आया। नो वन केम, कोई नहीं आया, टू कॉल हर, उसे बुलाने के लिए, किसके लिए, फॉर डिनर, डिनर करने के लिए, रात्रि का भोजन करने के लिए कोई भी उसको बुलाने के लिए नहीं आया। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, थिंकिंग, सोचते हुए कि शी इज नॉट अ गेस्ट, कि वो एक गेस्ट तो है नहीं, और क्योंकि बुलाया किसे जाता है, गेस्टों को बुलाया जाता है, और वो गेस्ट तो है नहीं, वो तो घर की ही है। तो ये सोचते हुए कि वो गेस्ट नहीं है, शी शुड वेट, कि उसे वेट करना चाहिए, फॉर द कॉल, की वो, मतलब उसे कोई बुलाने आएगा तब वो जाएगी। ऐसा सोचते हुए शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उसने निश्चय किया कि वो बाहर जाएगी। क्यों बाहर जाएगी? क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं कोई मेहमान तो है नहीं, हूं नहीं जो मुझे लोग बुलाने के लिए आए हैं, इसलिए अच्छा है कि मैं जो है बाहर चली जाती हूँ, ये उसने निश्चय किया। शी crept into the courtyard, but bad luck, शी crept, वो रेंगते हुए गई, into the courtyard, courtyard मीन्स आंगन में, बट बैड लक, लेकिन वो रेंगते हुए कहाँ पे गई, कोर्टयार्ड में गई, आंगन में गई, बट बैड लक, लेकिन बहुत ही उसका बुरा लक था। क्या था? वन ऑफ द गेस्ट saw her and shouted, जो गेस्ट वहां पर आए थे उनमें से एक गेस्ट ने साहर, उसे देख लिया, उसे देखा, एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगा, हु इज दिस ओल्ड मैन, ये बूढ़ी औरत कौन है, ये बूढ़ी औरत कौन है, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई है। बी केयरफुल, सावधान रहो, शी में टच समवन, कि वो कुछ छू सकती है। तो ऐसा जो है किसी, क्योंकि गेस्ट जो थे, जो मेहमान थे, वो तो उसे पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा कि उसने बूढ़ी औरत को देखा, और उसने ये कहा कि कहते ये कहाँ से आ गई अचानक ये बूढ़ी लोग, इसलिए लोगों को उसने अलर्ट कर दिया और कहा कि ध्यान रखो, ये जो है कुछ सामान छू सकती है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, और जो पंडित बुद्धिराम था वो बहुत ही क्यूरियस हो गया, क्रुद्ध हो गया, मतलब उसे गुस्सा आ गई।
He caught Kaki with his hand and dragged her into the room. He caught, उसने पकड़ लिया काकी को, यानी कि जो बुद्धिराम था, उसका जो नेफ्यू था, उसका जो भतीजा था, उसने काकी को पकड़ा विथ हर हैंड, उसके हाथों को पकड़ा एंड ड्रैग, और खींचते हुए उसके रूम की तरफ ले गया। कौन? बुद्धिराम। सीइंग दिस, और ऐसा देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, और लाडली जो है, लाडली को ये बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि लाडली ही एक ऐसी थी जो केवल काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी, और इस तरीके से उसके फादर ने लाडली के फादर ने या लाडली के पिता ने जो है उसकी काकी को हाथ से पकड़ा और खींचते हुए अपने रूम में ले गई, तो ये चीज उसे बहुत बुरी लगी। शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैज ईटन बिफोर द गेस्ट। उसने तो लाडली ने क्या सोचा, थॉट में सोचा कि व्हाट, क्या हुआ, इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, क्या हुआ अगर काकी ने गेस्टों के आने से पहले खा लिया तो, ऐसा क्या हो गया। would she ha- would she have eaten all the puris, क्या वो सारी जितनी भी पूरी बनाई बनाई है, क्या वो सारी पूरी खा लेती। अगर उसने खा भी लिया तो क्या वो सारा खाना, जितनी भी पूरी बनी है, जितना भी भोजन बना है, क्या वो खा लेती। तो वो कौन सोच रही है, ऐसी लाडली सोच रही है। ये सोचते हुए उसे बहुत बुरा लगा, और वो कह रही है क्या वो सारा खा लेती जो इस तरीके से उसके साथ में व्यवहार किया। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात्रि के 11 बज चुके हैं। एवरीवन एवरीवन वॉज स्लीपिंग, और घर का जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक वन, जितने भी लोग हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने अभी भी अपनी जो पूरियां उसकी थी वो अभी भी नहीं खाई हैं। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट, और उसने क्या किया कि वो जो पूरियां थी, उसने अपनी डॉल की बास्केट की टोकरी, उसकी टोकरी में, जो उसकी गुड़िया थी, खेलने वाली गुड़िया थी, उसकी टोकरी में उसने वो पूरियां रख दी। एंड वेंट टू काकीज रूम, और वो कहाँ गई, काकी के रूम में गई। एंड सेड, उसने कहा, गेट अप काकी, काकी उठो, आई हैव ब्राउड पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूरी लाई हूँ, मैं आपके लिए पूरी लाई हूँ, उठो। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंड दिस, क्या ये जो पूरियां तुम लेके आई हो, क्या तुम्हारी मदर ने इन्हें भेजा है। लाडली रिप्लाइड, नो, लाडली ने क्या कहा, नहीं, इट्स माई शेयर, ये तो मेरा शेयर है, मेरे हिस्से का है, मेरे हिस्से का है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री, काकी ने जितनी भी पूरियां थी वो खा ली, सब समाप्त कर दी। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वो अभी भी क्या थी, भूखी थी, वो अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, चाइल्ड, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। काकी ने कहा, लाडली से क्या कहा, चाइल्ड, बच्चे, गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ, और ब्रिंग सम मोर, और कुछ थोड़ी पूरियां और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, इफ आई बेक हर अप, शी शी विल गेट एंग्री। अब लाडली ने क्या उत्तर दिया कि यदि मैं माँ को, मतलब उनको उठाती हूँ, तो वो फिर से नाराज होंगी। काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। अब काकी क्या कहती है कि मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर गेस्टों ने, जो मेहमानों ने खाना खाया था, वहां पर मुझे ले चलो। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल्स, और लाडली जो थी वो उसे कहाँ ले गई, उसे ले गई, एंड मेड हर सिट, और वहां पर उसे बैठा दिया, अमंग द पत्तल, जहां पर जो मेहमान थे, मेहमानों ने खाना खाया था, और पत्तलें कुछ बची हुई थी, वहां पर वो लाडली उसको ले गई और वहां पर बैठा दिया। काकी बिगेन began to eat the food which was left over by the guest, और काकी ने वही भोजन
जो पत्तलों में बचा हुआ था, जो गेस्टों ने, जो मेहमानों ने जो खाना छोड़ा था, उसको, उस खाने को उसने खाना शुरू कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है। जस्ट देन रूपा वोक अप, और उसी समय रूपा जग गई। जो लाडली की माँ थी रूपा, वो जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, और उसने, यानी कि रूपा ने लाडली अपनी माँ के पास में सोती थी, उसके बगल में सोती थी। तो उसने देखा कि लाडली तो वहां पर है ही नहीं, उसने देखा कि लाडली वहां पर नहीं है, उसे वो वहां पर नहीं दिखी। शी वेंट आउट into the courtyard and saw लाडली standing near the पत्तल्स। शी वेंट आउट, और वो जो उसकी माँ थी रूपा, रूपा बाहर आ गई। कहाँ पर? इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में बाहर आ गई। एंड सा लाडली, और उसने लाडली को देखा, स्टैंडिंग खड़े हुए, नियर द पत्तल, उन पत्तलों के पास में खड़े हुए लाडली को देखा। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। काकी उठा रही थी, पिक मीन्स उठाना, पिकिंग मीन्स उठा रही थी। द लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड मतलब जो बचा हुआ भोजन था, जो लोगों ने, गेस्टों ने, मेहमानों ने जो भोजन छोड़ रखा था, उस बचे हुए भोजन को काकी उठा रही थी। एंड ईटिंग, और वो उसे खा रही थी। रूपा वॉज स्टन, और रूपा इसको देखकर बहुत ही स्तब्ध रह गई। स्टन मीन स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। She felt sorry for Kaki, who remained hungry even on a day of feast where so many people had food to their content. She felt, उसको बहुत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। किसके लिए? काकी के लिए। Who remained hungry, जो अभी भी भूखी रह गई थी। Even on a day of feast, यहाँ तक कि दावत दावत वाले दिन भी वो भूखी रह गई थी। वह जहाँ, जबकि so many people had food to their content, और जबकि आज के दिन, दावत के दिन, कई सारे लोग जो है अपनी अपनी संतुष्टि के अनुसार उन्होंने भोजन खाया था, पेट भर के भोजन खाया था। और वहीं जो है काकी अभी भी दावत वाले दिन भी भूखी रह गई थी। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज। काकी बिहेव्ड, काकी ने व्यवहार किया लाइक दिस, उसी तरह, जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरी, जैसे कि पूरी की बहुत ही टुकड़े जो बचे हुए हैं, उसको उसको खाने के लिए जो है उसने, वो कोशिश कर रही थी, लोगों के पत्तलों में जो खाने पूरी बची हुई थी, उसको वो खा रही थी। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। रूपा, जो रूपा थी, शी कौन? वो अभी भी जो है, उसे बहुत शौक लगा था, इस चीज का धक्का लगा था कि वो अभी भी जो है, कि काफी इस तरीके से बचे हुए भोजन को खा रही है, यानी कि उनका पेट नहीं भरा है। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई। किसकी? रूपा की। रूपा की आंखें आंसुओं से भर गई। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, अभी भी जो है मध्य रात्रि हो गई थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड, रूपा काकी के रूम में भोजन लेकर गई। विथ टीयरफुल आईज शी शेड गेट अप काकी, और अपनी आंसू भरी आंखों से शी शेड, उसने कहा, किसने कहा? रूपा ने कहा, गेट अप काकी, उठो काकी। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, मैंने आज बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, बहुत बड़ा ब्लंडर करा है, बहुत बड़ी गलती करी है। बाई नॉट सर्विंग यू फूड, तुम्हें भोजन ना परस कर मैंने बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध किया है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे इसके लिए माफ कर दो, मुझे इसके लिए माफ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, और ये ऐसे शब्दों को सुनकर काकीज हार्ट मेल्टेड, और काकी का जो हृदय था वो मेल्टेड हो गया, पिघल गया। मेल्टेड मीन्स पिघल गया। शी फॉरगेव हर, और उसने, यानी कि काकी ने उसे माफ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर
सोलफुली, और काकी ने बहुत ही अपने बहुत ही मन से उसको यानी कि रूपा को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टोरी थी, तो उम्मीद है सबके समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। ठीक है, तो ये स्टोरी किससे ली गई है, मुंशी मुंशी प्रेमचंद्र से ली गई है। ठीक है, हाँ, एक मिनट बच्चों, हाँ, एक मिनट बच्चों, हाँ, थोड़ा सा, हम्म। तो ये थी आपकी स्टोरी, और ये किससे ले गई है, ये अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बुद्धि काकी बाय मुंशी प्रेमचंद्र ने जो है ये बुद्धि काकी के नाम से ये एक स्टोरी लिखी है, उसी में से ये पार्ट लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सबके समझ में। तो अब देखो, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है, जो इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। और इसमें एक चीज और ध्यान करिएगा कि जब भी आप लेसन को इसको वीडियोस को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करिएगा। हु सेड दीज लाइंस एंड टू whom, क्वेश्चन नंबर 2, कि किसने कहा है, इन लाइनों को किसने कहा है और किससे कहा है। क्योंकि ये चीजें मैं नहीं कराऊंगी आपके लिए, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। बी केयरफुल शी मे टच समवन, किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी। अच्छा, और ये क्या है आपका, ये स्टोरी है, इसके लिए मैं पूरी स्टोरी कहते हैं जितनी भी हैं आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, उसमें हम सब ये एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके इसको पढ़िएगा, समझिएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।